दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज ही बहुत सारे पोस्ट मेडिकल ऑफिसर की विज्ञापित हुई है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा। तो जैसा हम देख रहे हैं कि हर एक राज्य में बहुत सी वैकेंसीज आ रही हैं मेडिकल ऑफिसर की, और निश्चित ही आयुर्वेद के लिए जो है काफ़ी अच्छा समय आने वाला है। तो इसी क्रम में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा मेडिकल ऑफिसर के कुछ पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। और परीक्षा तिथि यहाँ पे है 15/9/2022, 15 सितंबर 2022 को इसका एग्जाम होना है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या डिटेल है। जो ऑनलाइन आवेदन की तिथि है वो 8 जून से शुरू होकर 27 जून तक रहेगी। तो काफी समय है, लगभग 20 दिन का समय है आपके पास इसके लिए। एप्लीकेशन इसमें केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किया जाएगा। तो इसमें मैनुअल या डाक द्वारा इसमें आपको भेजने की आवश्यकता नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। जो शुल्क है, क्रेडिट डेबिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा किया जा सकता है। ड्राफ्ट या चेक आपको इसके लिए नहीं देना है। जो वेबसाइट है www.psc.cg.gov.in है। और अगर कोई इसमें त्रुटि हो जाती है फॉर्म फिलअप करते वक्त, तो 28 से लेकर 2 जुलाई तक आप इसको करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन ये इसका मौका सिर्फ आपको केवल एक बार ही दिया जाएगा। और इसके लिए 100 रुपये चार्ज भी आपसे लिया जाएगा सुधार के लिए। कितनी पोस्ट है उसको डिटेल में यहाँ देख सकते हैं। आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी की अनारक्षित 53 है, अनुसूचित जाति 15, अनुसूचित जनजाति 41, अन्य पिछड़ा वर्ग 18। और इसमें कुछ सीटें बैकलॉग की हैं। अनारक्षित में 2 है, अनुसूचित जाति में 1 है, अनुसूचित जनजाति में 1 है, अन्य पिछड़ा में 1 है। तो टोटल जो पोस्ट है यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पे टोटल 132 पोस्ट है। और वेतनमान आपका लेवल 12 है, 56,100 से ये शुरू होगा। तो आज की डेट में अगर हम 30% के आसपास डीए मान लें, तो लगभग आपका ये जो है 70,000 के आसपास पहुंच जाएगा। और एचआरए और जो कुछ अन्य सुविधाएं मिलती हैं उसको मिलाकर अप्रोक्सीमेट 75 से 80 हजार की सैलरी इसकी आपकी हो जाएगी। जो रिजर्व्ड पोस्ट हैं उनके लिए आपको छत्तीसगढ़ राज्य का अनुसूचित जाति जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग होना आवश्यक है। और इसमें ओबीसी के लिए है कि नॉन क्रीमी लेयर में होना चाहिए। तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो पद आपको मिलेगा इसमें पद नाम है आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, जो कि राजपत्रित होता है द्वितीय श्रेणी का। और वेतनमान 56,100 से 1,77,500। वेतन मैट्रिक्स लेवल 12 में आपको मिलेगा। अनिवार्य अर्हता क्या है कि एक तो आपकी बीएमएस होनी चाहिए, इंटर्नशिप सहित कंप्लीट होनी चाहिए। और छत्तीसगढ़ के जो बोर्ड है आयुर्वेद यूनानी प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड में स्थायी रूप से आपका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। परिवीक्षा अवधि यानी कि प्रोबेशन अवधि इसमें 3 साल की है। और 3 साल के बाद आपको अस्थायी कर दिया जाएगा। जो इसमें निर्धारित आयु सीमा है, इसमें आपकी उम्र 22 से 30 वर्ष होनी चाहिए। 22 से कम भी ना हो और 30 से ज्यादा भी ना हो। लेकिन कुछ लोगों के लिए इसमें आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई, 5 वर्ष की छूट होगी, अर्थात 40 वर्ष की छूट होगी। और इसमें भी जितने रिजर्व्ड कैटेगरी हैं, अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग, इनको भी 5 वर्ष तक की छूट इसमें दी जाती है। जो वहाँ के छत्तीसगढ़ शासन में कर्मचारी हैं उनकी उच्चतम आयु सीमा 38 ईयर्स रहेगी। परीक्षा योजना क्या है? तो चयन 2 चरणों में होगा। प्रथम चरण परीक्षा एवं द्वितीय चरण साक्षात्कार। परीक्षा में 300 अंक रहेंगे और साक्षात्कार के 30 अंक, टोटल 330 अंक का होगा। परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है वस्तुनिष्ठ यानी कि एमसीक्यू टाइप है। प्रश्नों की संख्या 150 होगी, 150 क्वेश्चन, 3 घंटे का समय मिलेगा और टोटल 300 अंक है। यानी कि एक सवाल के लिए आपको 2 अंक यहाँ पे मिलेंगे। तो 150 सवाल, 2 अंक, टोटल 300। इसमें 2 भाग होंगे। भाग 1 में छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, जिसमें कि 50 प्रश्न होंगे और आयुर्वेद से 100 प्रश्न होंगे। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत जरूर करनी होगी अगर आप छत्तीसगढ़ के नहीं हैं। अगर हैं तब तो अधिकांश लोगों को पता ही होगा वहाँ के सामान्य ज्ञान के बारे में। तो इसके लिए अगर आप छत्तीसगढ़ के नहीं हैं तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा छत्तीसगढ़ के डिटेल्स जानने के लिए। निगेटिव मार्किंग इसमें है, आप देख लीजिए। ऋणात्मक मूल्यांकन हेतु निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि
आपको 1/3 इसमें से निगेटिव मार्किंग है। एक सवाल गलत होगा तो आपके 1/3 इसमें माइनस किए जाएंगे। और साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या विज्ञापन में दिए रिक्त संख्यों स्थानों की संख्या से लगभग 3 गुनी होगी। यानी कि अगर 150 पोस्ट हैं टोटल, तो 3 गुनी यानी कि 450 कैंडिडेट्स के लगभग इसमें बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और जो लास्ट मेरिट लिस्ट बनेगी वो दोनों के मार्क्स को जोड़ के, यानी कि जो रिटन एग्जाम होगा और साक्षात्कार इंटरव्यू होगा, उन दोनों को जोड़ के फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। सिलेबस यहाँ पूरा आपको मिल जाएगा छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान में। आप सिलेबस नोट कर लीजिए। इस पूरी विज्ञापन को हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, आयुष्वाणी नाम है ग्रुप का, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान जिसमें से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये हेडिंग है। और इसके अलावा आयुर्वेद का सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, काय चिकित्सा का, इसके बाद रोगों के अधिकार, मुख्य घटक, गुणधर्म। तो स्पेशली चूंकि मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम है तो सवाल भी सारे मेडिकल जो आपके प्रैक्टिस से रिलेटेड ही इसमें मुझे लगता है सवाल है। इमरजेंसी है और जितने नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे सब कुछ डिटेल में आपको मिल जाएगा, शल्य सलाह के तंत्र। तो सिलेबस काफ़ी डिटेल में है, आप इसको ज़रूर देखिए। और मुझे लगता है कि जो बीएमएस का सिलेबस है लगभग वही पूरा सिलेबस यहाँ पे है, अलग से आपको कुछ नहीं तैयार करना होगा। आप सिलेबस को ठीक से पढ़िए, उसी से आपका सब तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे ऑनलाइन के लिए डिटेल जानकारी है। तो इसमें आपको सबसे पहले तो इस वेबसाइट पे जाना है psc.cg.gov.in पे, और शुरुआत में आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन में आपका आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, मूल निवास, वर्ग, लिंग, मोबाइल तिथि, ये सारी चीज़ें आपको एंटर करनी होगी। इसके बाद आपके मोबाइल ईमेल पे रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, जिससे आपको दोबारा लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको पेमेंट करना होगा, और पेमेंट के बाद फोटो। तो फोटो के लिए आप देखिए कि फोटो आपका कलर होना चाहिए, दोनों आंखें स्पष्ट दिखना चाहिए, यानी कि आप गॉगल्स को यूज नहीं करेंगे, और जेपीजी फाइल में होना चाहिए। फाइल का साइज 100 KB होना चाहिए। अगर ज़्यादा बड़ी साइज है तो अपलोड नहीं होगा, इसको जरूर ध्यान दीजिए। और यही फोटो आपको 3 कॉपी में रखना भी है, क्योंकि यही फोटो आगे जब भी जरूरत पड़ेगी आपको देना होगा। तो फोटो जरूर रखना है। आपका सिग्नेचर भी सेम वैसे ही करके स्कैन करके 100 KB की फाइल तैयार करके अपलोड करना है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप इसमें लगाते हैं वो सब आपको प्रिजर्व करके सुरक्षित रखना है, क्योंकि भविष्य में जब भी कभी बुलाया जाएगा आपको तो उन सारे डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी।